क्रेडिट जाता है कि वो कुछ ऐसे प्रोग्राम इंगेज करती है जिससे आपका जो सिस्टम है ना उसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और खैर हम तो किसी सिस्टम की परवाह करते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है जब तक उसको आप ओवरऑल चेंज नहीं करेंगे तो उनकी जो है ना पैरों तले ज़मीन भी निकलती है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। क्योंकि इसकी जो तारीख़ है आप अगर सब जानते होंगे, मेजॉरिटी जो 85 साल तारीख़ है, अगर उस तारीख़ में आपका साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए अदब बराए अदब ही रहता तो शायद वो साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए जो एक्टिविस्ट थे उनको वो क़ुव्वत और ताकत ना मिलती जो अदब बराए ज़िंदगी का फार्मूला इस तंजीम अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन ने दिया। आप जानते ही होंगे सैयद सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, इस्मत चुगताई, बेदी, फैज़ कासमी साहब, मखदूम मोइनुद्दीन अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, डॉक्टर रशीद जहां, अगर अंगारे 1932 में बैन ना होती, अगर सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज आनंद पेरिस लंदन ना जाते, आप 35 का दौर देखें, और अगर वो पेरिस में उस कॉन्फ्रेंस में ना जाते जहां तमाम तर कम्युनिस्ट और तरक्की पसंद आए हुए थे, तो वहाँ से शायद ये आइडिया प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का फ्लोट ना होता। और अगर वो फ्लोट हुआ है और लखनऊ में 10 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ है, पहली कॉन्फ्रेंस का अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का 1936 में, तो वहाँ से फिर आप समझे ना कि वो जो एक लहर उठती ना, चाहे वो शायरी हो उस वक्त, अफसाना हो, ड्रामा हो या फिल्म भी थी उसको जो इस फेज़ में, तो उन सब ने जो एक सिस्टम को चेंज लाने में जितनी भी एक तकसीम का एक हुआ है साम्राज्य से, वो साम्राज्य आज भी नहीं ख़त्म हुआ। वो अमेरिका की सूरत में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में, हमारी जो बाहर की जो एक सिस्टम है, चाहे वो आप सऊदीया का कह लें या यूरोप का कह लें या अपने, हम एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में चले गए। वो गुलामी हमारी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, आप समझे 75 साल से, क्योंकि हमने ना जागीरदारी निज़ाम ख़त्म किया, ना अदलिया को आज़ाद किया, ना हमने इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल किया, ना हमने तालीम और सेहत का निज़ाम किया। क्योंकि हमें कश्मीर से जंग लड़ने के लिए इंडिया का जो कितना चालाक था अंग्रेज़, आपको देखें कि उसने एक ऐसी आपके दरमियान तफरीक डाली है कि हम उस तफरीक के चक्कर में दोनों तरफ की जो अवाम है 75 साल से पिस रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बाहर से भी आए, कुछ लोग बाहर भी जाते हैं, और हम दुनिया में पता नहीं कितनी इस्लामी ममालिक, कोई आपकी इस्लामी ममालिक फलाही रियासत नहीं है। आप सोशलिज्म का भी नारा लगाते रहें, आप तरक्की पसंदी का लेबल भी लगाते रहे, आप इस्लामाइजेशन भी करते रहे, आप आजकल एक और फिनोमेना निकला हुआ है मदीने की रियासत का, वो भी आप ड्रामा करते रहे। इस्टेब्लिशमेंट भी आपके कभी इनलाइटनमेंट और कभी इस्लाम को बेचती रही, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बदला, ना बदलेगा, क्योंकि उसके लिए माजरत के साथ हम, क्योंकि ज़रा हमारा निज़ाम ऐसा है कि हमारी सिस्टम में माफ़ी किसी को नहीं है, और जब तक माफ़ी नहीं होती, हमारे बहुत से अदलिया के बड़े बड़े सुर्खेल और बड़े बड़े नाम यहाँ बैठे हुए, तो आपका सिस्टम नहीं बदल सकता। हमने अपनी एक जो छोटी सी ज़र्रा बराबर कंकर बराबर तंजीम है, जिसकी हमारी कोई हैसियत वक़्त बज़ाहिर नहीं नज़र आती, इसके नाम पे मैं और कॉमरेड हमारी पूरी बॉडी जो है, जब हम एक सिस्टम की ईंट इतनी सीधी रख के उसका मुकाबला कर सकते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट्स की ऑफर के बावजूद, आपके लेफ्ट माफिया क्लियर कट कम्युनिस्ट हो चाहे वो तरक्की पसंद हो, जिन्होंने 20 साल कम से कम कोई आपका निज़ाम नहीं बनाया जो आप मुकाबला करते। इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट की भी गलती थी कि आप उसको खान साहब को ले आए, और अब खान साहब की गलती थी कि दोबारा ये लोग आ गए, लेकिन निज़ाम वहीं का वहीं है। वो बात हमारे लिए एक तशर्मनाक है कि हम इंसाफ कहाँ से हासिल करें, हम सेहत तालीम का निज़ाम, रोज़गार का निज़ाम वो नहीं होना। बहरहाल ये गेम तो चलती रहेगी, लेकिन आज इन शख्सियत को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर 90s के मिड में जब मैं लाहौर आया, शौकत बुखारी साहब का नाम तो ज़ाहिर किसी तारुफ का मोहताज नहीं था, और आपके हाफजे में कहीं कहीं वो एक माशाल्लाह का जो एक नहुसत का दौर था, और उसमें जो कुछ तैयारा साजिश केस हुआ था, क्योंकि मेरी एक फैमिली में जानने वाली थी जो एयर होस्टेस थी फरजाना, वो उस तैयारा साजिश केस में उस वक्त जब ये किया गया था, वो उस वक्त एयर होस्टेस में थी, और जब उसका सारा एक इंतकाम ही था। ज़ाहिर है हमें भुट्टो साहब की कुछ पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जितनी भी ज़्यादती, जुल्म या कम्युनिस्टों या तरक्की पसंदों को अयूब के दौर से लेके आज तक हुई है, या बलूचियों के साथ या पश्तूनों के साथ, वो किसी और सियासी पार्टी ने या और लोगों ने नहीं झेला है। चार जब आपके शहीद घर में हों, वो इंदिरा गांधी का भी है, हसीना वाजिद का भी है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ज़ाहिर जो ज़ुबान जो आवाम को एक शऊर
एक क्रेडिट उनका जाता है। हम किसी के क्रेडिट को माइनस नहीं करते, वो हमारे लिए एक पायनियर से हम जो यहाँ आज खड़े हैं, हमारी जो ज़रा बराबर तंजीम चल रही है, तो वो उसी बेस पे चल रही है कि जो पिछला आपका 85 साल माजी है, उनसे ये लोग सफ़र करते आए, उससे ये सियासत का सारा निज़ाम हुआ। तो वहाँ जब आप शौहरत बुखारी के साथ साथ फरखंदा बुखारी साहबा को देखेंगे, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, ज़ाहिर है वो जुल्म ज़्यादती जो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सिस्टम को क्या करूँ या उस खुदा को कहाँ से आसमान पे लाऊँ जो खामोश बना बैठा है, बुद्ध बना बैठा है। लेकिन बहरहाल हम उन तमाम हस्तियों को लाल सलाम पेश करते हैं, बल्कि अभी तो ज़ाहिर है क्योंकि ये आगाज़ होगा, ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो उनकी जो तरक्की पसंद से बड़ा एतराज़ आया मुझे कि शौहरत बुखारी साहब को तरक्की पसंद लिख रहे हैं, वो तो हल्का बाब ज़ौक़ के रहें। भाई आप ये तफरीक ख़त्म कर दें। उन्होंने जो अपनी वाइफ और फैमिली के लिए कुर्बानी दी है, जो उन्होंने भुट्टो साहब के लिए शायरी की किताब, तो इसके तरक्की पसंद होने के लिए आपने फतवे बांटने, हमने कोई तलवार निकाल के आएगा वो तरक्की पसंद कम्युनिस्टों को, जो कम्युनिस्ट और तरक्की पसंद है वो तो सारा बेचा उन्होंने 20 साल में। चाहे आपकी कम्युनिस्ट पार्टी हो, वर्कर्स पार्टी हो, एमके, जो इतनी भी आपकी लेफ्ट पार्टियां, इतनी ताकत होती है तो आज निज़ाम में आपका एक लेफ्ट की पार्टी प्योरली होती है जो हुकूमत कर रही होती है, मुकाबला कर रही होती है। तो ये खान साहब इसलिए तो आ गए कि हमारी स्पेस हमने खुद दी है, हमारे जो पायनियर थे उन्होंने। तो हम इसका आगाज़ आज कर रहे हैं और हम इनको अदीब भी थे, शायर भी थे, शौहरत बुखारी साहब उस्ताद भी थे, हल्का बाब ज़ौक़ के साबिक़ सेक्रेटरी भी रहे, एक्टिविस्ट भी थे। और उनके साथ वो खातून, हैरत है मुझे मतलब बेशुमार खातून उस दौर में उनके साथ रही है, वो सब काबिल तारीफ़ हैं जिन्होंने किसी भी गर्ज और किसी भी सताइश के बगैर, एक आया नहुसत का दौर, एक अजाब हम पे नाजिल हुआ और उस दौर में चंद ख़वातीन जैसे खड़ी हुई है, ये आगे जिक्र आएगा। फरखंदा बुखारी साहिबा अदीबा भी हैं, शायरा भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और एक सियासी कारकुन भी। और यहाँ पे जितने भी हमारे जो पहले दफ़ा हमारे कोसा साहब जी बस, तो वह उन सबको वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले हम गायकी का एक आगाज़ कर रहे हैं, जो शौहरत बुखारी साहब और फरखंदा जी की वो गज़लें गाई कमल के स्ट्रोफर। मैं पहले उनको दावत देता हूँ, जो थिएटर से वाबस्ता हैं वो पहले यहाँ आएँ, उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का।
शादी से पहले वो शायरी करती थी, लेकिन शादी के बाद क्योंकि अबू इतने बड़े शायर थे कि अम्मी छुप गई थी, तो वो जो ख्वाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हुआ है इस गज़ल के अंदर, वो शायद किसी को पता नहीं है और ना उन्होंने कभी डिस्क्लोज़ किया। ये मैं अब डिस्क्लोज़ कर रही हूँ कि वो ख्वाब जो है वो असल में अम्मी से रेफरेंस है उसका। वो ख्वाब जो देखा ना कभी, ये ख्वाब मेरी वालिदा है